اللہ ताला ने इंसान की कुरान में ये नेचर बताई है, यानी जल्दबाज होने की। अल्लाह फरमाते हैं, बेशक हमने इंसान को जल्दबाज पैदा किया है। जब खैर आती है तो आपे से बाहर हो जाता है, और जब कोई डिफ़िकल्टी आती है पैनिक हो जाता है, वाए इनके जो नमाज अदा करते हैं। यानी अल्लाह ने सोल्यूशन भी साथ बता दिया है कि सजदा करो। पे जितने भी मसाइल आते हैं वो अल्लाह की ज़ात पे यकीन दिलाने ही तो आते हैं। कभी कभी हमारे ऊपर वो वक्त आ जाता है जिसका कभी हमने गुमान भी नहीं किया होता। हज़रत अली का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। ये चीज़ें होती ना तो कैसे हम अल्लाह को पहचानते, अल्लाह की पावर का हमें कैसे एहसास होता। इशफाक अहमद का एक वाक़या है कि इनके पास एक शख्स आया और कहा, मुझे कोई ज़िंदगी आसान करने की टिप बता दें। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मौत आसान करने की टिप ना दूं? तो कहा, अगर तुम अपनी मौत आसान करना चाहते हो तो चलो जाओ किसी की ज़िंदगी आसान कर दो। जो अल्लाह का काम करने वाले होते हैं वो गिला नहीं करते, वो तो शुक्र अदा करते हैं और लोगों के काम आते हैं। दूसरा ये कि जो ख्वाहिशात हैं, जो फ़ानी चीज़ों की मोहब्बत है, आपको जीते जी फना कर देती है। एक शेर है, तेरे सिवा क्या करूं पसंद तेरी कायनात में, दोनों जहां की नेमतें कीमतें बंदगी नहीं। इसलिए अल्लाह को किसी भी चीज़ के लालच से हट कर, अल्लाह चूँकि इबादत के लायक है, वो खालिक है, तो हमने मानना है बस। अमीर इंसान अगर अल्लाह से दूर है तो अमीरी उसकी आजमाइश है, गरीब इंसान अगर अल्लाह से दूर है तो गरीबी उसके लिए आजमाइश है। बल्कि जो गरीब है वो भी गनी हो सकता है। वो गरीब गनी है जिसकी अमीर के माल पे नज़र नहीं। कामयाबी का जो हमने मेयार रख दिया है वो सिर्फ यही है कि बैंक बैलेंस, और बस यही कुछ। तो बेचारा इंसान भी बड़े बड़े घर बनाता है और सोता उसी एक छोटी सी जगह पे ही है, बिस्तर पे, जितने उसने कब्र में सोना है। तो बात ये है कि जो चीज़ें तुमने मरने के बाद छोड़ जानी हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में ही क्यों ना छोड़ दो। जिनको तुमने अपने मरने का गम देकर जाना है उनको ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ तो दे जाओ।